हाय गाइस, अशोक किशन ब्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा और साल का ये लास्ट डे है। तो गाजर का हलवा बन रहा है और मेरे ख्याल से हर भारत में हर घर में लास्ट डे तो बनता ही है और हमारे घर में ही बनता है। तो कुछ इस बार अलग तरीके से बन रहा है। हमारे घर बन रहा है दो तरह का हलवा, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, दो कढ़ाई में बन रहा है। ये इधर देखिए, ये दो कढ़ाई बन रहा है। इधर बन रहा है हमारी फैमिली के लिए, मतलब क्या कहते हैं, फैमिली कह रही हूँ, मतलब हमारे लिए बन रहा है। ये मैं और मेरे बच्चे हो गए, हस्बैंड खाएंगे। ये बन रहा है मम्मी के लिए। मम्मी चीनी वाला नहीं खाती है, मम्मी खाएंगी गुड़ वाला। तो दूध में मैंने इसको पका दिया है। अब इसमें मैं घी डाल के इसको भूनूंगी। अभी इसका दूध जो है वो पक रहा है, तो इसको भी मैं अभी भूनूंगी। तो इसमें अभी घी डालने वाली हूँ और मैं काट रही हूँ यहाँ पे मेवे। तो इसको पहले सेट कर देते हैं। तो बस यहाँ पे बस तैयारी हो रही है, कुछ खास नहीं करेंगे क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्लॉग में कि कुछ करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि पिछले कुछ दिनों से मेरे देवर की जो गुड़िया है उसकी तबीयत खराब चल रही थी। तो लास्ट नाइट क्या हुआ, उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ गया। तो गाजर तो मैं पहले ले आई थी, पता नहीं था, अगर पता चल गया तो गाजर भी नहीं आ पाता। तो गाजर का हलवा तो फिर बनाना ही पड़ा क्योंकि ज़्यादा गाजर थे, लगभग 3 किलो के करीब गाजर में लेके आई थी। तो ये बनाना पड़ा। और उनकी जो गुड़िया है हॉस्पिटल में एडमिट है। एक्चुअली हुआ क्या, उसको लूज मोशन और वॉमिटिंग रुकी नहीं रही थी बहुत ज़्यादा। मेडिसिन कई जगह से लाते रहे, तो होता है ना, उनका फर्स्ट बेबी है तो हर पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि मतलब बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो इधर उधर के चक्कर में ले जाते मतलब लेट हो गया काफ़ी। और उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई, पेट में इन्फेक्शन हो गया उसके ज़्यादा। तो फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना ही पड़ा। तो रात को हम लोग फिर जल्दी से उधर ही चले गए थे सब लोग। तो हॉस्पिटल में खैर कोई नहीं था क्योंकि इस टाइम हॉस्पिटल में जाने से सब लोग अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन हम लोग सब गए थे वहाँ पे। मम्मी इतना डाल दूँ, थोड़ा सा डाल दूँ? ठीक है। मम्मी मेवे भी ज़्यादा नहीं खाती हैं, सब चीज़ें अवॉइड करती हैं, बहुत कम ही खाती हैं। इतना डाल दूँ? देखो, और डाल दूँ? बस ठीक है। तो बस मम्मी का हलवा बनके तैयार होने वाला है। बस अब इसको बिल्कुल घी डाल के भूनना है। ये भून ही चुका है, तो घी डाल के इसको भून दूंगी फटाफट से। और आज बना रही हूँ राजमा और चावल। तो चावल बन चुके हैं, राजमा मेरे को बनाना है। अभी उबाल के मैंने यहाँ राजमा भी रखे हुए हैं, दिखाती हूँ आपको। देखिए, यहाँ मैंने राजमा उबाल के रखा हुआ है। यहाँ पे सारी तैयारियां कर रखी हैं, बस बनाना ही बनाना है मुझे। और मम्मी चीनी नहीं खाएंगी तो मम्मी ने यहाँ पे गुड़ रखा हुआ है, तो ये गुड़ मैं कूट के इसमें डाल दूंगी। कूटा हुआ है, डालना है मुझे। तो पहले मैं डाल देती हूँ घी। और जैसे कि मैंने दिखाया ही था ब्लॉग में कि घी मैं घर पे ही निकालती हूँ, कितना सारा घी था उसमें। तो बस मैं डाल देती हूँ। और घी भी कह रही है ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत ही कम चीज़ें खाती हैं क्योंकि उनको डाइजेस्ट नहीं होता है। इतना ठीक है? थोड़ा सा डाल दूँ? बस इतना ही? ठीक है, ठीक है। तो बस अब इसको मैं फटाफट से भून देती हूँ। तो आप लोग भी बताइएगा कि नए साल आने के लिए क्या आप लोग गाजर का हलवा बनाते हैं? दिल्ली के लोग तो मेरे ख्याल से दिल्ली के हर घर में ज़रूर बनता है गाजर का हलवा, तो बनता ही बनता है। तो आज मैं भी बना रही हूँ। और रात को फिर हम लोग चले जाएंगे गुड़िया को देखने, हॉस्पिटल चले जाएंगे। मम्मी दिन में जाने वाली थी लेकिन मम्मी को नहीं भेजा क्योंकि डॉक्टर वहाँ बोल रहे थे कि आप लोग बार बार मत आइए, बच्चा ठीक है। लेकिन टेंशन तो होता ही है। तो हम लोग सारे ही कल चले गए थे रात में। बच्चों को भी मैं ले गई थी, तो बच्चों को मैंने गाड़ी में ही छोड़ दिया था। तो ये भी मैं जो मेवे के पैकेट हैं ड्राई फ्रूट्स के, तो उसको पहले मैं रख देती हूँ, फ्रिज में रखती हूँ। मैं बाहर रखने से क्या होता है कि या तो उसका पैकेट में सील कर देती हूँ, बाहर रखने से इसमें जो है फंगस लग जाता है। तो बस अब इसमें डाल देती हूँ मैं इलायची डालती हूँ, ये रख के आती हूँ। इलायची डाल दूँ ना? तो यहाँ मम्मी का हलवा बस बन के तैयारी होने वाला है। कलर देख सकते हो, चीनी नहीं डला है तो इसलिए अभी बहुत ज़्यादा ये डार्क नहीं हुआ है।
इसको बस भूनना है और इसमें डाल दूंगी मैं इलायची कूट के। तो इलायची इसमें डाल देते हैं क्योंकि मीठा तो बिना इलायची के अधूरा ही होता है। अब थोड़ा सा भूनूंगी इसको और ये तैयार हो जाएगा। इसमें मावा मम्मी डलवाएंगी, लेकिन मैंने इसको फुल क्रीम दूध में बनाया है अमूल के, तो ये वैसे ही बहुत ज़्यादा इसमें मावा डालने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं अपने में मावा डालूंगी, मम्मी तो डलवाएंगी नहीं क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। इधर ये वाला भी दूध सूखने ही वाला है। तब तक मैं क्या करूँगी, राजमा बना लूँगी फटाफट से। और दिल्ली में पड़ रही है कड़ाके की ठंड, बहुत ठंड पड़ रही है और आज तो बहुत ही आती। 31 को तो होता ही है, कल भी बहुत ज़्यादा ठंड थी। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन कहाँ से और किस किस मतलब अलग अलग स्टेट के जो लोग हैं वो क्या मतलब इस दिन बनाना पसंद करते हैं, क्या बनता है। दिल्ली में तो हर घर में मेरे ख्याल से गाजर का हलवा तो ज़रूर बनता है आज के दिन। मार्केट में आपको गाजर का हलवा ही दिखेगा हर जगह। तो यहाँ पर हलवा जो है मम्मी का बस थोड़ा सा और भुन जाएगा, उसके बाद तैयार हो जाएगा। और तब तक मैं यहाँ तैयारी कर लेती हूँ। रात को देखो क्या हुआ, सब्जी मैंने पता नहीं था कि मतलब गुड़िया की तबीयत खराब है, तो फटाफट से मैं सब्जी छौंक ही रही थी। सब्जी मैंने छौंका ही था, तो इतने में तो मतलब ये शॉप क्लोज करके आ गए और इन्होंने बोला कि आरोही की तबीयत ज़्यादा खराब है। गुड़िया का नाम जो है आरोही है, तो बोला कि ज़्यादा तबीयत खराब है। तो हम लोग फिर फटाफट से, मैं सब्जी में ये लहसुन डालना ही भूल गई। रात को ये सब्जी लहसुन कूट के रखा था, ये डालना ही भूल गई मैं सब्जी में। और सुबह फिर जब ग्रीन टी बन रही थी तो फिर देखा आ रही है तो उसी में ही कुटा हुआ रह गया, क्योंकि जल्दबाजी में ध्यान ही नहीं रहा कि ये डालना है। और फिर रात को जब हम लोग खाना खा रहे थे, उनको वहाँ से हम लोग आ गए थे 10:30 बजे, लेकिन खाना वाना बनाने के चक्कर में लेट हो गया तो 12 बज गया था। तो इसी चक्कर में फिर काफ़ी लेट हो गया। तो जब मैं खा रही थी, और सबको तो नहीं लगा फर्क, लेकिन जब मैं खा रही थी तो मुझे ऐसा कुछ लगा कि कुछ कमी लग रही है। लेकिन मैंने लगा पता नहीं क्या कमी लग रही है, तो यही कमी थी कि लहसुन रह गया था। तो अब मैं डाल दूंगी राजमा में कूट के। तो यहाँ राजमा मैं उबाल के बनाती हूँ और इसकी रेसिपी भी मैंने डाल रखी है। बहुत पहले की रेसिपी मैंने डाली अपने चैनल पे, जब मैंने चैनल शुरू किया था तब का डाला हुआ है। सोचूं कि एक बार और डाल दूं राजमा। और आज दिल्ली में धूप नहीं है बिल्कुल भी, धूप नहीं आ रही है। 3 बज गया और अभी तक खाना नहीं बना है। तो यहाँ मम्मी मेरे साथ करवा रही है हेल्प थोड़ी सी। तो बस फिर हलवा तैयार हो जाता है, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से और खाना भी तैयार हो जाएगा, फिर आपको दिखाती हूँ। तो बस यहाँ पे राजमा ही बन के तैयार है। मम्मी का हलवा बन गया है, उसको मैंने खाली कर दिया, दूसरे बर्तन में डाल के रख दिया। और बस मेरा भी इधर हलवा जो है बनने वाला है। बस घी और चीनी डाल के मेरे को भूनना है इसमें। और बस अब खाना मैं सबको फटाफट से सर्व कर दूँगी।
आप भी कह रहे होंगे सारा ब्लॉग किचन में ही ख़त्म कर दिया। तो किचन में ही अधिकतर टाइम बीतता है, जैसा कि मैं हर ब्लॉग पे बोलती हूँ। आप लोग भी सुन सुन के पक चुके होंगे। तो बस अब इसमें जाएगा, ये देखिए हलवे का रंग कैसे चेंज होएगा अभी। तो इसमें मैं डालूंगी घी और चीनी। तो पहले से डालूंगी घी, तो बस अब इसको यहाँ पे भून लेंगे अच्छे से। अब देखना सब कलर कैसे चेंज होएगा फटाफट से। चीनी यहाँ कैरमलाइज हो जाएगी पक्के, और तक कलर एकदम चेंज हो जाएगा और घी देगा इसको शाइनिंग। तो खाना आप लोग भी खाइए और हम लोग भी खाएंगे। 3:30 होने जा रहा है, खाना बहुत लेट हो गया है। आशा करती हूँ कि आपके लिए ये साल बहुत ही अच्छा जाए, और जो साल चला गया बहुत ही खराब गया कोविड की वजह से। तो आशा करती हूँ कि जो नया साल आने वाला साल है सबके लिए बहुत अच्छा जाए। तो बस आपसे ये कहना चाहूँगी, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।